नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिवान एकेडमिक पर। तो साथियों, इस वीडियो में हम लोग पुनः एक बार चर्चा करने वाले हैं रियल नंबर के बारे में। तो साथियों, पिछला वीडियो जहां से समाप्त हुआ था, आज का वीडियो वहीं से शुरू होने जा रहा है। तो आज का क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं। आज का क्वेश्चन है, कि निम्नलिखित में 2 पाई क्या है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में 2 पाई क्या है, 2 पाई को बताना है। तो जैसे पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई कौन सी संख्या है जी? अपरिमेय है। तो चाहे इसके साथ कोई भी संख्या से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए या फिर डिवीजन कर लीजिए, पाई हमेशा अपरिमेय ही होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि 2 पाई क्या होगा। तो 2 पाई क्या होगा जी? अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है कि 2 या 2 से अधिक, क्वेश्चन है कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होता है। आपको बताना है कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि अभाज्य संख्या क्या होता है। अभाज्य संख्या, इसको प्राइम नंबर भी कहा जाता है। प्राइम नंबर भी कहा जाता है। अगर अभाज्य संख्या की बात करें तो अभाज्य संख्या साथियों 2 से स्टार्ट होता है। ठीक है, 2 से स्टार्ट होता है। और अभाज्य संख्या होता क्या है? तो वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं को छोड़ करके बाकी किसी भी संख्या से भाग नहीं लगता है पूर्ण रूप से। ठीक है, तो जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11, 9 नहीं होगा साथियों, क्योंकि 9 जो है 3 से विभाजित होती है। बहुत सारी संख्याएं हो सकती है। तो आपने देखा कि अभाज्य संख्या या तो 2 होगा, 2 से शुरू होगा, 2 होगा, 3, 5, 7, 11 वगैरह वगैरह बहुत सारे होते हैं। ठीक है, अनंत तक जाता है। तो कहता है कि 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होता है। तो साथियों, अगर कोई हम 2 अभाज्य संख्या लेते हैं, जैसे 2 ले लिए और 3 लिए, तो अगर इसका हम एचसीएफ निकालें, तो देखिए आपके सामने एचसीएफ निकाला जा रहा है। ये तो अलग चीज है, 2 और 3 का, तो 2 एकम 2, 1, और जब इसको आप कटाइएगा तो इसका एचसीएफ आ जाएगा 1। कोई भी आप 2 संख्या ले सकते हैं साथियों, हमेशा अभाज्य संख्या का एचसीएफ 1 ही होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? 1 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है। यह क्वेश्चन पिछला वीडियो में भी था। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है। तो आप लोगों से बताया गया था कि जब भी परिमेय संख्या पूछे 2 लगातार संख्याओं के बीच, तो हमेशा परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या की संख्या हमेशा अनंत होती है। तो साथियों, इसका आंसर होगा अनंत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, यानी आपको प्राइम नंबर पूछा है। प्राइम नंबर आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन प्राइम नंबर होगा, और वो भी क्या कह रहा है? ठीक है, सिर्फ प्राइम नंबर पूछा है। ठीक है, तो प्राइम नंबर का डिफिनीशन होता है कि वैसी संख्या जो स्वयं और एक को छोड़कर बाकी किसी संख्या से विभाजित नहीं होती है, उसे प्राइम नंबर कहा जाता है। तो आइए ऑप्शन को चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है 8। तो देखिए, अगर 8 की बात करें तो 8 में 2 से भी भाग लग जाता है, 8 में 4 से भी भाग लग जाता है, और 8 में 8 से भी भाग लग जाता है। तो इसमें स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भी ये विभाजित होती है। तो ये आंसर आपका नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 की बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 है 9। तो 9 में 3 से भाग लग जाता है, और 9 में 9 से भी भाग लग जाता है। तो ऑप्शन ये भी आपका नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो सी है 11। तो 11 में सिर्फ या तो 1 से भाग लगेगा या तो 11 से भाग लगेगा, बाकी किसी संख्या से विभाजित ये नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है,
ऑप्शन नंबर सी। अगर 15 की बात करें तो 15 में 3 से भाग लगता है, 5 से भाग लगता है और 15 से भाग लगता है, और एक से तो सब में लगता है। तो ये आंसर ये भी नहीं होगा, यानी कि आंसर क्या होगा, सी होगा इसका आंसर। अभाज्य संख्या उसको बोलते हैं जिस संख्या में स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से भाग ना लगे पूर्ण रूप से। तो इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का एचसीएफ 25 और एलसीएम 50 है, तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। साथियों क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का एचसीएफ कितना दिया है, 25 दिया है, और एलसीएम कितना दिया है, 50 दिया है। तो कह रहा है कि बताइए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। ये क्वेश्चन पिछले वीडियो में भी था, लेकिन उसमें क्या दिया था कि उसमें संख्या दिया हुआ था ए दिया था 25 और बी दिया था 50, और उसमें एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल बताना था। और इसमें क्या करना है कि इसका अपोजिट क्वेश्चन है, इसमें आपको संख्या बताना है, ए और बी का मान बताना है कि क्या होगा। जैसे कि आप जानते हैं कि जब भी कोई दो संख्या दिया गया रहता है तो रिलेशन क्या होता है, ए गुणे बी इजकल टू एलसीएम गुणे एचसीएफ। रिलेशन क्या होता है, जब भी कोई दो संख्या दिया रहता है तो लघुत्तम और महत्तम में संबंध क्या होता है, तो ए गुणे बी इजकल टू एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए और बी आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन में कह रहा है कि संख्याओं का गुणनफल बताइए। गुणनफल का मतलब होता है गुणा होता है, संख्याओं का गुणनफल। तो ए गुणे बी आपको बताना है। तो एलसीएम का मान दिया है 50 और एचसीएफ का मान दिया है 25। तो जब दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1250। ठीक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अगर ऑप्शन की बात करें तो 1150 नहीं होगा, 1250 ये आ रहा, तो आपका आंसर क्या होगा, 1250 बोले तो इसका आंसर होगा 25 का आंसर होगा बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। फिर से एक बार क्वेश्चन आ गया साथियों कि इसमें आपको बताना है कि कौन अभाज्य संख्या है, यानी कि फिर से आपको बताना है कि प्राइम नंबर कौन होगा। प्राइम नंबर के बारे में आपको बताना है। तो साथियों आपको बताया गया था कि प्राइम नंबर वही होता है जिसमें स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से भाग न लगे। ठीक है, तो अगर 15 की बात करें तो 15 में 3 से भी भाग लगता है और 5 से भी भाग लगता है और खुद से तो भाग लगता ही है। 12 की बात करें तो 12 क्या होगा, 2 होगा, 2 से भी भाग लग जाएगा, इसमें 3 से भी लग जाएगा, 4 से भी लग जाएगा, और 6 से भी लगेगा, और 12 से भी, यानी ये भी नहीं होगा। ऑप्शन ये भी नहीं होगा, ऑप्शन ये भी नहीं होगा। कारण क्या है, क्योंकि इसमें स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी भाग लग रहा है इसमें। ठीक है, अगर 75 की बात करें तो 75 में 3 से भी भाग लगेगा, 5 से भी भाग लगेगा, 15 से भी, 25 से भी इसमें भाग लगता है। तो ये अर्थात ये भी आपका आंसर नहीं होगा। आप ऑप्शन नंबर 4 की बात करें 23, तो 23 में एक को छोड़ करके बाकी किसी संख्या से भाग नहीं लगता है, और स्वयं को छोड़ करके, यानी इसमें 1 से भाग लग सकता है और 23 से भाग लग सकता है, बाकी किसी संख्या से भाग नहीं लग सकता है, यानी कि यही आपका आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी 26 का आंसर क्या होगा, डी होगा। तो साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। क्वेश्चन पे ध्यान देना है, नहीं पूछा है। अब ऐसा नहीं कि आप अपरिमेय संख्या टिक आउट करके आ जाएं, क्वेश्चन पूरा पढ़ना है। निम्न में कौन सी संख्या अपरिमेय नहीं है, यानी आपको अपरिमेय नहीं बताना है। अपरिमेय नहीं पूछा है, यानी ये क्या पूछ रहा है कि कौन सी संख्या परिमेय है। जब नहीं लगा देगा तो इसका अपोजिट पूछा जा रहा है। ठीक है, यानी कि जो संख्या रूट से बाहर निकलेगी वही परिमेय होगा, और जो रूट में रह जाएगा वो क्या होगा, अपरिमेय होगा। तो साथियों ऑप्शन है √11, तो 11 का वर्गमूल हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, तो ये अपरिमेय हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर बी की बात करें
तो b दिया है √15, इसका भी वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता पूर्ण रूप से, तो ये भी हो जाएगा अपरिमेय। ऑप्शन नंबर सी √9 है और √16 है। तो अगर इसका वर्गमूल निकाले तो 9 का वर्गमूल होता है 3 और 16 का वर्गमूल होता है 4। तो अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें तो 12, यानी रूट से बाहर निकल रहा है, रूट से बाहर निकलेगा तो ये साथियों होगा परिमेय। अगला ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो 5 माइनस √4। तो साथियों ये 5 का 5 हो जाएगा, माइनस और 4 का वर्गमूल निकाले तो 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2 होता है। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 3, यानी ये भी हो जाएगा परिमेय। क्वेश्चन क्या है साथियों? क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सी संख्या, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं का मतलब होता है कि कौन सी संख्या परिमेय है। तो इसमें सी भी परिमेय आ रहा है और डी भी परिमेय आ रहा है। तो साथियों यहाँ पे आपका बोथ आंसर सही होगा, यानी कि सी भी सही होगा और डी भी सही होगा। तो साथियों इसका आंसर सही होगा सी और डी, क्योंकि सी भी परिमेय है और सी भी और डी भी परिमेय है, यानी कि दोनों संख्या ये अपरिमेय नहीं है, यानी क्या है? परिमेय है। ठीक है, तो साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन अलग है? आपको बताना है कि ये जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इन चारों में अलग कौन है, अलग बताना है। तो देखिए ऐसे देखने से तो सब एक ही जैसा लग रहा है, क्योंकि इन सारे में रूट दिया हुआ है, लेकिन चलिए इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। अगर ऑप्शन ए की बात करें तो √35 दिया, √35, और 35 की बात करें तो 35 का वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकाला जा सकता है, तो ये हो जाएगा अपरिमेय। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी की बात करें 164, 64 का वर्गमूल निकाला जाता है, लेकिन 164 का नहीं निकाला जा सकता पूर्ण रूप से, तो ये भी हो जाएगा अपरिमेय। ऑप्शन नंबर सी 2 × √5, इसका भी वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता, तो ये भी हो जाएगा अपरिमेय। और ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो 25 × √9 है, यानी कि 9 दिया हुआ है। तो देखिए 25 का 25 और 9 का वर्गमूल निकलता है 3। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें तो 25 × 75 और ये होगा परिमेय। जैसे कि आप जानते हैं कि परिमेय वही संख्या होगी जिसका रूट निकाला जा सकता है पूर्ण रूप से। तो देखिए इसका पूर्ण रूप से रूट निकाला जा सकता है। तो देखो ये तीनों एक ही जैसा है, ये तीनों एक ही जैसा है और ये अलग है। जो अलग है वही आपका आंसर है, तो आपका आंसर होगा डी। साथियों ये जितने भी क्वेश्चन आपको बनवाया जा रहा है ये सब क्वेश्चन कभी ना कभी आपके एग्जाम में पूछे जाए हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, ये कई बार पूछा गया आपके एग्जाम में। क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन, ऐसे भी आपके जो पहला यूनिट है रियल नंबर, उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट थ्योरी पढ़ना है उसका नाम यही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्वेश्चन कह रहा है, जैसे आप जानते भी होंगे यूक्लिड विभाजन क्या कहता है, A = BQ + R कहता है कि इफ R जो है 0 के बराबर आ जाए, शेषफल 0 आ जाए, तो इसका HCF क्या होता है? B होता है, यानी कि B बोले तो डिवाइजर, यानी कि ये भाजक होता है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है जी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांक, यहाँ पे दो धनात्मक पूर्णांक क्या होगा? A और B होगा। कह रहा है कि और इसमें A जो है ग्रेटर होगा किससे? B से। यूक्लिड विभाजन क्या कहता है? A = BQ + R, जिसमें AB जो है दो धनात्मक पूर्णांक है और A हमेशा बड़ा होता है B से। तो साथियों क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसका परिकलन किया जाता है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या प्राप्त किया जाता है, कौन सी राशि प्राप्त की जाती है।
ऑप्शन है एलसीएम, दूसरा है एचसीएफ, तीसरा है भागफल और चौथा है शेषफल। तो साथियों एक बार फिर से यूक्लिड विभाजन पे ध्यान दीजिए, गौर कीजिए। यूक्लिड विभाजन कहता है कि यदि a बराबर बी क्यू प्लस आर हो, यानी कि भाज्य बराबर, इसको कहते हैं क्या जी, भाज्य बराबर भाजक गुण भागफल प्लस शेषफल। कहता है कि यदि भाज्य बराबर भाजक गुण भागफल प्लस शेषफल, यानी कि a बराबर बी क्यू प्लस आर हो और उसमें शेषफल का मान अगर जीरो आ जाए, शेषफल का मान जीरो आ जाए तो उसका महत्तम हमेशा जो है भाजक होता है, यानी कि क्या होता है, बी होता है। साथियों आप इस थ्योरी में साफ देख रहे हैं कि इससे प्राप्त क्या किया जा रहा है, एचसीएफ प्राप्त किया जा रहा है। तो साथियों इसका आंसर होना चाहिए एचसीएफ। याद रखिएगा फिर से एक बार, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से एचसीएफ प्राप्त किया जाता है, यानी कि महत्तम प्राप्त किया जाता है साथियों। तो आपका आंसर ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, यानी आंसर क्या होगा, आंसर होगा आपका बी, महत्तम, यानी कि मौसा। तो साथियों अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या। फिर से एक बार देखिए, ये क्वेश्चन में, ये एक्सरसाइज में बार बार ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे कि कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। तो एकदम ध्यान से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन सी संख्या परिमेय संख्या है, परिमेय बताना है जी आपको। तो आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। पहला आपका ऑप्शन है 49√50 और 50 नहीं सॉरी 80 है। तो अगर 49 की बात करें तो 49 का वर्गमूल होता है 7 और 80 का वर्गमूल निकालने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि रूट 49 पर ही है, यानी कि ये क्या होगा, परिमेय, और परिमेय ही पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर ए होना चाहिए, लेकिन बाकी सभी ऑप्शन को आप लोग देखते चलिए। 24/30, तो देखो साथियों 24 का वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है पूर्ण रूप से, तो 24 का 24 हो जाएगा और 30 का तो ये, यानी कि रूट में ही रह रहा है, तो रूट में रहेगा तो अपरिमेय। ऑप्शन नंबर सी देखिए, 1/√81। साथियों यहाँ पे एक ध्यान दीजिएगा आप लोग, 49 दिया था, ठीक है, परिमेय, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे साथियों होना, चलिए इसको पहले एलिमिनेट करते हैं। देखिएगा 1 का वर्गमूल 1 होगा और 81 तो ऑलरेडी रूट से बाहर है, तो ये भी जो है परिमेय होगा। और ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो 80/40√, तो इसका भी वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता पूर्ण रूप से, तो ये भी अपरिमेय होगा। साथियों इसमें आपको करना क्या है, थोड़ा सा ऑप्शन में सुधार करना है। ऐसे तो देखने से दो आपको परिमेय संख्या दिखाई दे रही होगी, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। इसमें करना है क्या कि इस ऑप्शन को थोड़ा सा आप लोग सुधार कर लीजिए, ये दोनों पे रूट कर दीजिए। और जब दोनों पे रूट करेंगे ना तो बस ये 80 का वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता पूर्ण रूप से, तो ये अपरिमेय में आ जाएगा। इसको रूट चढ़ा के आप रखिए, 49 का तो 7 हो जाएगा, लेकिन 80 का वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता, इसलिए इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है, यानी कि अपरिमेय नहीं है का मतलब क्या होता है कि परिमेय है, यानी आपसे अपरिमेय पूछा जा रहा है। क्वेश्चन को एकदम बारीकी से पढ़ना है, सिर्फ यहीं तक पढ़ के नहीं रुक जाना है, क्योंकि ये सबसे इसका मेन फैक्टर है। निम्न में कौन सी संख्या अपरिमेय नहीं है, यानी कि परिमेय पूछा जा रहा है आपसे। तो चलिए पाई की बात करें तो पाई होता है अपरिमेय, इसमें तो कोई संशय नहीं होना चाहिए। 2 पाई की बात करें तो 2 पाई भी अपरिमेय होगा। पाई जहां दिखाई दे दे, चाहे पावर में हो चाहे पावर में नहीं हो, हमेशा अपरिमेय होता है। ऑप्शन नंबर सी देखिए, 2 × √2 और 2 × √2, तो 2 से √2 कैंसिल हो गया और 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी कि 1 हुआ, और 1/1 बोले तो ये है परिमेय। और √7 की बात करें तो ये भी होगा अपरिमेय।
तो साथियों इसका आंसर एक ही होगा और वो होगा आंसर सी, क्योंकि ये सी परिमेय है और क्वेश्चन में भी पूछा गया है कि निम्न में कौन सी संख्या अपरिमेय है, अपरिमेय नहीं है यानी कि परिमेय पूछा गया है, यानी इसका आंसर क्या होगा साथियों, सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है कि दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है जी आपके एग्जाम में। कह रहा है कि दो क्रमिक सम संख्याओं का ठीक है, दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। आपको दिया है क्रमिक सम संख्या पूछ रहा है आपसे, सम संख्या। साथियों सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सम संख्या होता क्या। अगर सम संख्या की बात करें, सम संख्या इसको इवन नंबर भी कहा जाता है, इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है, वैसी संख्या जो 2 से विभाजित होती है, इवन नंबर कहलाता है। जैसे होगा क्या, 2, 4, 6, 8, 10 वगैरह वगैरह, बहुत सारा हो सकता है, इन्फिनिटी हो सकता है यानी अनंत हो सकता है। कह रहा है कि दो क्रमिक सम संख्या, कोई दो लगातार सम संख्या उठा लीजिए, एक 2 ले लीजिए और एक 4। कह रहा है इसका महत्तम क्या होगा, तो महत्तम बोले तो एचसीएफ निकालना है तो 2 लिखेंगे और ये 4 लिखेंगे, 2 दूना 4। ये क्वेश्चन साथियों कई बार पूछा है, इसका एचसीएफ हो जाएगा 2। याद रखिएगा जब भी कोई क्रमिक संख्या आप लीजिएगा, ऐसे याद रखिए क्रमिक सम संख्या लेना तो उसका एचसीएफ हमेशा क्या आएगा, 2 ही आएगा। तो इसका 1 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, यानी आंसर क्या होगा, आंसर होगा बी यानी कि 2। अगला क्वेश्चन है साथियों कि 14 से 40 में 2 का अधिकतम घात क्या होगा। क्वेश्चन एक संख्या दिया हुआ है 14 से 40 और इसमें पूछा जा रहा है कि 2 का घात क्या होगा, यानी कि यहां पे पूछा गया है कि 2 का पावर क्या होगा मैक्सिमम। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो आप इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जैसे आप एलसीएम बनाते थे वैसे ही अभाज्य गुणनखंड भी किया जाता है। तो आप करेंगे ऐसे, 2 से भाग लग जाएगा तो पहले 2 से लगाइए, 720, ये तो आप जानते भी होंगे कैसे किया जाता है। 360, 2 से भाग लगाए तो 180, 2 से करें तो 90 और 2 से करें तो 45। देखिए साथियों इसके बाद से आप भाग लगाओगे तो अब ये 2 से नहीं लगने वाला है, 5 से लगने वाला है और 3 से लगने वाला है। तो कह रहा है कि बताइए 2 का अधिकतम पावर। तो देखिए 2 कहां तक आ रहा है, यहां तक आ रहा है, यानी कि 1 2 2 3 4 5, इसको आप लिख सकते हैं 2 2। साथियों इसमें 5 गो 2 आ रहा है जी, ठीक है। तो अगर पावर की बात करें तो देखो तो एक ही प्रकार की संख्या है तो बेस समान है तो 2 लिख देंगे और सबका पावर 1 है तो जोड़ देंगे 5, यानी कि 2 का अधिकतम घात कितना दिखाई दे रहा है आपको, 2 का अधिकतम घात होगा 5। तो साथियों इसका आंसर होगा सी नंबर। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को कई बार आपके एग्जाम में देखा गया है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग मन से रिवीजन करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है। साथियों फिर से एक बार क्वेश्चन आ गया कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या वही होगा जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से ज्ञात किया जा सके, ठीक है। तो पहला ऑप्शन की बात करें तो √49/64 दिया है। 49 का वर्गमूल होता है 7 और 64 का होता है 8। तो साथियों ये रूट से बाहर निकल गया, यानी कि इसका आंसर होगा परिमेय संख्या, ठीक है। ऑप्शन बी की बात करें तो 81 का वर्गमूल तो 9 होता है, लेकिन 91 का वर्गमूल नहीं निकल पाता है, तो ये √91 हो जाएगा, यानी साथियों ये होगा अपरिमेय। ऑप्शन नंबर सी 31/51 है √, इसका भी वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है। ऐसे भी आप लोग वर्गमूल तो पहले से पढ़ ही रखे हैं, तो इसका भी आंसर होगा अपरिमेय। और साथियों ऑप्शन नंबर डी 49/101, 49 का वर्गमूल 7, लेकिन 101 का वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है साथियों, तो ये भी हो जाएगा अपरिमेय। यानी तीनों ऑप्शन ये अपरिमेय होगा, बस एक ही ऑप्शन है जो परिमेय है और वो है ऑप्शन नंबर 1, यानी आपका आंसर होगा ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन, फिर से एक बार क्वेश्चन आ गया जी कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय है। अब फिर से एक बार, पिछला क्वेश्चन परिमेय था और ये वाला क्वेश्चन अपरिमेय है। अपरिमेय उसको बोलेंगे जिसका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता पूर्ण रूप से। तो देखो साथियों, 36 का वर्गमूल होता है 6 और 64 का 64 ही, क्योंकि रूट में तो है ही नहीं, तो ये परिमेय। अगर बी की बात करें तो 1 का वर्गमूल 1 और ये सही दोनों पर रूट होना चाहिए, तो 1 का 1 और 81 का 9, ये भी हो जाएगा परिमेय। ऑप्शन नंबर सी की बात करें, देखिए ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी एक ही लिखा हुआ है इसमें, तो ये भी हो जाएगा परिमेय। और ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो ये 35 है, इसका वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकाला जा सकता है, तो साथियों इसका आंसर होगा डी। इसका आंसर क्या होगा? डी। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन अपरिमेय होगा, तो 35 का आंसर क्या होगा? 35 का आंसर होगा डी। साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में सबसे छोटी अभाज्य संख्या। साथियों क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताना है। तो साथियों आप लोग जानते हैं कि अभाज्य संख्या की बात करें तो अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होती है, तो 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, सॉरी 4 नहीं होता है जी, ये 4 नहीं होता, 2 3 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, डॉट डॉट करके होता है। तो आपसे पूछा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य क्या होगा? 2 होगा, ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें कौन सी संख्या अपरिमेय है। अपरिमेय पूछा गया है, और देखो साथियों दोनों वीडियो मिला करके परिमेय अपरिमेय ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन है, और ये आपके एग्जाम में आता भी है ऐसा क्वेश्चन। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करना है, यानी कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखना है, ठीक है। देखो जी पहला ऑप्शन है √9, तो 9 का वर्गमूल निकालोगे तो 3 हो जाएगा, यानी कि ये परिमेय होगा। बी की बात करें तो 20 का वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है, तो ये होगा अपरिमेय। सी की बात करें तो 25 का वर्गमूल आप निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा परिमेय। और डी 49 का वर्गमूल आप निकाल सकते हैं, ये 7 होता है, तो आप भी लिख सकते हैं इसको परिमेय। 25 का 5 होगा, यानी कि एक ही इसमें ऑप्शन है जो रूट में रह पा रहा, यानी कि बी, यानी कि यही एक संख्या जो है अपरिमेय होगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है कि 2 और 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या है। बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे देखो 2 संख्या दिया है, संख्या क्या दिया है? तो 2 दिया है और 2.5 दिया है, और पूछ रहा है कि बताइए कि देखो इनमें से कौन सी संख्या होगी। ये सब अपरिमेय है, जितना भी ऑप्शन दिया है, √11, √5, √22.5, √12.5, ये सब जो है अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि बताओ किसका मान जो है ना इसके बीच आएगा। तो देखो ये बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है। देखो जी ये कितना है जी? 2.5 के बीच इसका आंसर आना चाहिए, ठीक है। अगर 12, ये ऑप्शन नंबर ए की बात करें 11 का अगर हम वर्गमूल निकालते हैं तो 11 जाहिर सी बात है 9 से ज्यादा है, 9 का वर्गमूल होता है 3, तो ये 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 3.45 ऐसे मान लेते हैं। अगर बी की बात करें, अब ये 4-5 ये सर्टेन नहीं है, ये ऐसे ही लिखा गया है, लेकिन 3 तो होगा, 3 के बाद ही तो आगे बढ़ेगा ये। अगर 5 की बात करें तो 5 का वर्गमूल जो है 2.567 करके ऐसे कुछ करके आता है, यानी कि 2 इसमें आता है, ठीक है। सी की बात करें 22 की बात करें, 22.5 की बात करें तो 22 का वर्गमूल ये 16 से ज्यादा है, 16 का वर्गमूल 4 होता है, तो इसका भी वर्गमूल जो है 4.5, 6, 7, 8 मान लेते हैं कि ऐसे आएगा, ठीक है। अगर डी की बात करें तो ये है 12.5, अगर 12.5 का वर्गमूल निकाला जाए तो ये भी 9 से ज्यादा है, यानी कि 3.678 ऐसे मान लेते हैं इसको। इन सभी ऑप्शन पे गौर किया जाए तो इसका वर्गमूल 3 से ज्यादा आ रहा है, तो ये नहीं होगा। ध्यान से देखिएगा 11 का वर्गमूल 3 से ज्यादा होता है, तो ये ऑप्शन में नहीं होगा, क्योंकि आपको कहां से कहां तक देखना है, 2 से लेकर 2.5 के बीच ही आंसर आना चाहिए। यही पूछा जा रहा है आपसे कि किसका वैल्यू जो है 2 और 2.5 के बीच आएगा। तो साथियों ये तो 3 दशमलव समथिंग है, तो ये भी नहीं होगा।
अगर दूसरा की बात करें तो यही एक ऐसा संख्या है जो 2 और 5 के बीच आ रहा है, ठीक है। तीसरा बात करें हम 2.34 करके ऐसे कुछ करके आएगा। 22 की बात करें तो ये भी इसका आंसर 5 नहीं आएगा जी, आएगा इसका आंसर 2.365 ऐसे करके आएगा। अब आप निकाल लेंगे इसका वर्गमूल, आप जानते भी होंगे। और 22 की बात करें तो ये भी 2 से ज्यादा, 2.5 से ज्यादा आ रहा है। और डी की बात करें तो ये देखिए 3 से ये भी ज्यादा आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा, यानी आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। वर्गमूल आप जानते हैं, आप इसको निकाल सकते हैं खुद से भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। आपको बताना है कि ये जो चारों स्टेटमेंट दिया हुआ है इनमें से सही कौन सा है। पहला ऑप्शन है कि 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। बिल्कुल नहीं, ये गलत बात है। आइए चेक करते हैं कैसे। जैसे कि हम √2 ले लिए और √2 ले लिए, दोनों अपरिमेय है, लेकिन जब दोनों को गुणा करेंगे ना तो 4 आएगा, √4, और 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, और 2 क्या है परिमेय है। क्वेश्चन में क्या दिया, स्टेटमेंट में क्या दिया था पहला कि 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब दोनों को गुणा करते हैं तो कभी परिमेय आता है कभी अपरिमेय आता है, तो आपका ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो कह रहा है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। बिल्कुल सही, ये सही है। कारण क्या है आइए चेक करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि √3 ये अपरिमेय हो गया, और एक कह रहा परिमेय, एक 2 ले लिए हम, जब इसको हम गुणा करेंगे तो ये क्या आएगा, ये आएगा 2 × √3। तो फिलहाल के लिए यही ऑप्शन सही लग रहा है, लेकिन आगे देखते हैं। कह रहा है कि 2 अपरिमेय संख्याओं का जोड़ कभी कभी अपरिमेय नहीं हो सकता, कभी अपरिमेय नहीं हो सकता, यानी कि परिमेय हो सकता है, ये दे रहा है, तो ये भी गलत बात है। जैसे कि हम कहें कि आपसे कि √2 और √3 को जोड़िए आप, तो इसको तब जोड़ ही नहीं सकते हो ना, ऐसे ही रखोगे, क्योंकि दोनों अलग अलग प्रजाति का है। तो याद रखिएगा 2 अपरिमेय संख्याओं का जोड़ कभी अपरिमेय नहीं होता है, तो बिल्कुल होता है, दोनों हो सकता है, परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। तो ये आंसर ये भी क्या होगा, गलत होगा, ठीक है। चौथा देखते हैं। एक पूर्णांक संख्या, पूर्णांक तथा एक परिमेय संख्या का जोड़ कभी भी पूर्णांक नहीं हो सकता है, तो ये भी गलत बात है। कभी भी पूर्णांक और परिमेय को जोड़िएगा तो या तो पूर्णांक आएगा या तो परिमेय आएगा, नहीं का कोई बात ही नहीं है, तो ये भी गलत है। यानी आपका आंसर सही क्या होगा, आंसर सही होगा बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, ये आज का अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है। फिर अब नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट को, आने वाले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, ठीक है। कह रहा है कि यदि n एक प्राकृत संख्या है, कह रहा है कि n एक प्राकृत संख्या, देखिए प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर इसको बोलते हैं, नेचुरल नंबर। वैसी संख्या जो 1 से स्टार्ट होती है और डॉट डॉट को जाती है, यानी अनंत तक जाती है, ये क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है प्राकृत संख्या, ठीक है। तो कह रहा है इसमें 4 स्टेटमेंट दिया। अच्छा याद रखिएगा, परिमेय प्राकृत संख्या में ना सभी संख्या शामिल होती है, पूर्ण संख्या को छोड़ करके, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि इसमें सम संख्या भी होता है, विषम संख्या भी होता है, इसमें अभाज्य संख्या भी होता है, और इसमें भाज्य संख्या भी होता है। आने वाले वीडियो में हम लोग भाज्य संख्या के बारे में बहुत अच्छे से समझेंगे, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे भी गए हैं जी, ठीक है। तो याद रखिएगा प्राकृत संख्या में ना सम संख्या भी होता है, विषम संख्या भी होता है, क्योंकि देखो ये सम, 2 सम ही ना है, 3 क्या है विषम है, 1 भी विषम है। अभाज्य की बात करें तो 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य है। अगर भाज्य की बात करें तो 4 यहाँ पे भाज्य है। तो याद रखिएगा प्राकृत संख्या में सभी संख्या लगभग शामिल होती है। तो कह रहा है कि हमेशा विषम होता है, बिल्कुल नहीं, हमेशा विषम नहीं होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा कि कभी प्राकृत संख्या कभी अपरिमेय संख्या, इसका आंसर होगा हमेशा परिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर सी। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।